अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू जोर का जोर। मीरब ज़ीशान की तरफ से आपको एक बार फिर बहुत बहुत खुश आमदीद। और इससे पहले हमने गुफ्तगू की, बहुत सारे पॉइंट्स रेज़ किए बांग्लादेश और पाकिस्तान के टेस्ट के हवाले से, बहुत सारी चीज़ें हमने शेयर की, जिनके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये थी कि हम मुसलसल शिकस्त का सामना करते जा रहे हैं। ख्वाह हम अपने ग्राउंड्स पर मौजूद हों, हम अपने ग्राउंड से बाहर हों, हम पाकिस्तान में खेल रहे हों या ना खेल रहे हों, हम मुश्किल हरीफ से खेल रहे हों या आसान से खेल रहे हों, हम हारते ही जा रहे हैं। आखिर ऐसी क्या वजह है? ऐसा कौन सा कोई पहाड़ टूट गया है कि एशिया कप से लेकर अभी तक हम मुसलसल हार के अंदर जो है वो मुब्तला हैं? कहीं पर हमारी कोई बड़ी जीत नहीं है, कोई बड़ी ट्रॉफ़ी नहीं है, कुछ भी नहीं है। चले ट्रॉफ़ी तो बहुत दूर की बात है, हम अपने होम ग्राउंड्स पर बांग्लादेश के खिलाफ एक टेस्ट सीरीज़ भी नहीं जीत पा रहे हैं। मुश्किल हालात जो है वो पैदा होते जा रहे हैं। तो इसके ऊपर बातचीत का सिलसिला नाज़रीन जारी करते हैं। मेरे साथ मौजूद है हाफिज़ इमरान साहब, आप सबकी जान, क्रिकेट की शान। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब, कैसे हैं? वालेकुम, बहुत शुक्रिया जी मेरा। हाफिज़ साहब, जैसे मैंने अभी कहा कि हम बहुत देर से इन चीज़ों का शिकार हैं। एक तरफ हम देखें तो एक पॉलिटिक्स होती हुई नज़र आ रही है, बोर्ड के अंदर कह लें, टीम में कह लें, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। वकार यूनुस आए, चले गए, कहा गया कि आर्जी तौर पर उनको बिठाया गया था, जबकि उस वक्त ऐसी कोई बात सामने नहीं आई थी कि वो आर्जी तौर पर है। ठीक है, चले गए, कोई मसला नहीं है, मेंटोर्स लगा दिए, सब कुछ हो रहा है। लेकिन हाफिज़ साहब, क्रिकेट जो है वो तो ख़त्म ही होती जा रही है, क्रिकेट से इंटरेस्ट ख़त्म होता जा रहा है। देखिए, पहली बात यह है कि हो सकता है कि लोगों को अच्छी ना लगे, लेकिन अगर आप सबसे पहली बात यह है कि वकार यूनुस को अगर क्रिकेट का एडवाइज़र मुकर्रर किया जाता है ना, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, तो उनको उसके साथ कोई दूसरी जिम्मेदारी लेनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये ख़ुद एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पहली बात, उनको कोई दूसरी जिम्मेदारी लेनी नहीं चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें मेंटोर लगाया, एक चैम्पियंस कप जो करवा रहे हैं उसमें, बिल्कुल उनको कोई ज़िम्मेदारी लेनी नहीं चाहिए। दूसरी ख़बर ये है, जो क्रिकेट के हलकों में मुख्तलिफ अहम लोगों तक है ये ख़बर, कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो क्रिकेट बोर्ड के लोग हैं वो वकार यूनुस को उन्होंने खुश आमदीद नहीं कहा, और जो आला अफसरान हैं, आला अहदेदारान हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, जिनकी वजह से आज हमें इस किस्म के क्रिकेट का इन नताइज का सामना है, वो उनको वेलकम नहीं कर रहे हैं। और उनके लिए जो सुनने में, जैसा आपने कहा ना कि ये एजाज़ी या फिर बैठेंगे नहीं, कुछ इस किस्म की इब्तदा में जब ख़बर आई, उस ख़बर को अगर हम निकालते हैं तो उसमें कहीं भी ये नज़र नहीं आता है कि वकार यूनुस एक मखसूस वक्त के लिए, मखसूस काम के लिए, महदूद मुद्दत के लिए यहाँ पर आए हैं। वो तो बिल्कुल ऐसे था कि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अदम मौजूदगी में चेयरमैन वकार यूनुस ही हैं, बिल्कुल ऐसे वो ख़बर ये बताती है। और अब अगर कोई आके कोई बहुत आली दिमाग या बहुत बासर फ़र्द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में से ये कहता है कि वो ख़बर गलत थी, तो ये भी आप मान नहीं सकते, क्योंकि उस ख़बर के चंद दिन बाद ही, चंद घंटे ही गुजरे थे कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई थी। तो अब अगर वकार यूनुस का रास्ता रोकने वाले जो लोग हैं, उनके क्रिकेट में तो कुछ खदमात नहीं है, वो तो क्रिकेट बोर्ड की वजह से सब कुछ है। वकार यूनुस ने दुनिया भर में पाकिस्तान का बहसीत क्रिकेटर नाम रोशन किया है, पाकिस्तान टीम के कप्तान भी रहे हैं, उनके ज़ाती हैसियत में कई रिकॉर्ड्स हैं, और उन्होंने फ़ास्ट बॉलिंग में एक मुनफरिद किस्म के फ़ास्ट बॉलर के तौर पर वो जाने जाते हैं। दुनिया की तमाम बड़ी टीमों के ख़िलाफ़ उन्होंने शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया, और पाकिस्तान की फ़ास्ट बॉलिंग का एक चेहरा है। चंडी भी बनी है ना यहाँ पर, हाँ, बॉलिंग करके। ठीक है। अब अगर वकार यूनुस को कोई बॉस मानने के लिए तैयार नहीं है, तो वकार यूनुस को उनका मातहत भी नहीं बनना चाहिए। बिल्कुल, पहली बात यह है, क्योंकि अगर वो चैंपियंस कप में किसी टीम के मेंटोर बनेंगे तो इसका एक मतलब ये होगा कि वो डायरेक्टर डोमेस्टिक भी के भी मातहत हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के भी मातहत हैं, डायरेक्टर इंटरनेशनल जो कि सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा भी हैं, वो भी उनको कहीं ना कहीं उनके मातहत होंगे। होना ये नहीं चाहिए था, पहली बात यह है, नहीं होना चाहिए था। वकार यूनुस साहब को अगर डायरेक्टर क्रिकेट एडवाइज़र चेयरमैन PCB मुकर्रर किया गया, तो अब उनको उस कमरे में रहना चाहिए कि मैं इस काम के लिए आया था, मैंने ये काम करना है। अब अगर कोई मेरे साथ ताउन नहीं करता, सबसे पहले वो एक प्रेजेंटेशन बनाएं, पाकिस्तान क्रिकेट का 2, 3, 4, 5 साल का रोड मैप बनाएं, वो लोगों के सामने रखें। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको इजाज़त नहीं देता या PCB के ऑफिशियल्स उनको काम करने की इजाज़त नहीं देते, वो ट्वीट कर दें, उनका अपना एक्स है, लिख दें वहाँ पे, वीडियो कर दें कि ये प्रेजेंटेशन है मेरी, पाकिस्तान क्रिकेट का आइंदा 5 साल का खाका ये है, इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट की सूरत हाल ये है, ये काम है करने के जो हम मरहलावार और बतदरीज करेंगे, और 5 साल में ये हमारा हदफ है कि हमने यहाँ पर जाना है। अगर हम इस सतह पर नहीं आएंगे तो इससे ये 20%, 25% नीचे आएंगे, लेकिन हम सफ़र कर रहे होंगे ऊपर की तरफ, बता दें लोगों को।
लेकिन इस वक्त में जब आपको एडवाइजर क्रिकेट लगाया गया है, हाँ। आपको इस जो आला अफसरान की एक जो हैं वो अफसरान चूंकि आला हैं तो कहा जाता है कि आला अफसरान कारकर्दगी उनकी नहायत ख़राब गैर मयारी है। मतलब इसको ये कहा जा सकता है कि वो इख्तियारात में और मालो दौलत में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तो नांगा पर्वत पे बैठे हुए हैं, ठीक है, लेकिन जो उनकी कारकर्दगी है वो शादबाग की गलियों जैसी है। इसलिए सख्त अल्फाज है, माजरत चाहूँगा, लेकिन हकीकत यही है। इसलिए इन लोगों के सामने वकार यूनुस को अब रहना चाहिए था वहाँ पे। अब उन्होंने मेंटोर बन गए हैं, ये उनका ज़ाती फैसला। मेरी राय में उनको क्रिकेट एडवाइज़र चेयरमैन पीसीबी की हैसियत से पाकिस्तान क्रिकेट की खिदमत करनी चाहिए थी। देखें, आप अच्छा करते हैं यार, ये एक अलग बहस है। जब वो उनकी तकर्री कर रहे थे, हमने कोई ये नहीं कहा था कि ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनका माजी एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत से ज़रा मुख्तलिफ है। लेकिन जब आप आ गए हैं तो आपको इस तरह से तो नहीं जाना चाहिए ना फिर कि ये लोग अगर मुझे पसंद नहीं कर रहे हैं। और वो लोग जिन्होंने ये सारा सीज़न डिज़ाइन किया है, उनकी जो अकल समझ फहम है ना, वो ये है कि वो सितंबर में सीज़न शुरू करेंगे और अगस्त के आखिर में ख़त्म करेंगे और सितंबर में फिर सीज़न शुरू करेंगे। और ये जो चैम्पियंस कप है, ये जिन्होंने डिज़ाइन किया है, अब उनसे भी सवाल होंगे। अभी कुछ देर बाद चेयरमैन साहब ने अपने ख्यालात का इजहार करना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे हैं, देखें वो क्या कहते हैं, क्या बात करते हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान को वकार यूनुस की एज मेंटोर से ज़्यादा इस वक्त में, अगर वो आ ही गए थे और अगर क्रिकेट को ठीक ही करना था, तो फिर उनको एडवाइज़र क्रिकेट के तौर पर काम करने की ज़रूरत थी। ये मेंटोर लगा दिया है चैम्पियंस कप का, साल में पता नहीं कितने दिन उन्होंने काम करना है, कितने दिन नहीं करना है। वो चैम्पियंस कप की जो टीमें हैं उसके खिलाड़ी कितने दिन उनको दस्तयाब होंगे, कितने दिन नहीं होंगे, ये एक अलग बहस है। लेकिन उनको वहाँ जो उनकी बुनियादी जिम्मेदारी थी, जिसके लिए सबसे पहले ये इत्ला आई थी कि वहाँ पर लगाया जाए, हाँ, और वो वहाँ पर होना चाहिए। उस चैम्पियंस के जो मेंटोर्स हैं उनको देख के तो लगता है कि इसका मतलब ये है कि सरफराज अहमद इसी साल पाकिस्तान क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर देंगे, क्योंकि हो सकता है डेफिनेटली जब वो वहाँ जिम्मेदारी निभा रहे हैं इसी सीरीज़ के आखिर पे हो सकता है उन्हें करना पड़े। और ठीक है, जिन लोगों को लगाया बेस्ट ऑफ लक। मेरे साथ कादिर ख्वाजा भी मौजूद थे दोपहर में जब हम शो कर रहे थे, इमरान सुहेल साहब मौजूद थे। मुझे एक बात की समझ नहीं आती है, हम जिन चीज़ों के ऊपर पॉइंट रेस करते हैं, सवाल उठाते हैं, जब उन पर अमल हो जाता है उसके बाद हम ही उसको काउंटर करने लग जाते हैं। मुझे याद है कि वर्ल्ड कप से पहले की बात है, जब ये 18 रुकनी स्क्वाड अनाउंस हुआ था सीरीज़ के लिए इंग्लैंड और आयरलैंड की, तो उस वक्त बताया गया कि जी क्यूरेटर भी हमारे जो हैं वो अब आ गए हैं, सारे मामलात हो गए। उस वक्त एक बात की गई कि क्यों नहीं ये जो इतने बड़े बड़े हमारे नाम हैं पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, ये एक छोटे लेवल पर जाकर जो है वो कोचिंग करते हैं, मेंटोर बनते हैं, सब कुछ करते हैं। आज इस पर अमल हुआ, 5 मेंटोर्स जो हैं वो लगाए गए, बड़े बड़े नाम हैं, मिसबा हैं, शुएब मलिक हैं। अब कहा जा रहा है कि वो वहाँ क्यों कर रहे हैं, उनकी ज़रूरत तो यहाँ पर टॉप लेवल पर है। तो हाफिज साहब, हम कहाँ मतलब जाएँ? हम एक तरफ जो बात करते हैं उस पर अमल होता है, उसके खिलाफ वर्जी करने लगते हैं। कादिर ख्वाजा साहब कह रहे थे ना, देखें और भी बहुत लोग कह रहे हैं। देखें बात यह है कि सबसे बुनियादी मकसद ये है चीज़ का, कहाँ आप किसकी खिदमात हासिल कर रहे हैं। मैं ख्वाहिश करूँगा कि पाकिस्तान में क्रिकेट कवर करने वाले लोग, क्रिकेट लिखने वाले, क्रिकेट पढ़ने वाले, क्रिकेट पर बात करने वाले लोग, वो लोगों को ये बताएं कि इस चैम्पियंस कप का शेड्यूल क्या है, इस चैम्पियंस कप में जो खिलाड़ी खेलने हैं वो कहाँ से खेलेंगे, ठीक है। और क्या ये मैंने तो पहले कहा कि जिनको लगाया वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस चैम्पियंस कप में जो खिलाड़ी हैं उन्होंने कब कब कहाँ कहाँ खेलना है, कब कब वो इन मेंटोर्स के साथ होंगे, कितने दिन की मसरूफियत है इन मेंटोर्स की इस टीमों के साथ, और पूरे सीज़न में वो जो खिलाड़ी हैं वो कितना वक्त इनके साथ गुजारेंगे, ठीक है। ये कोई बुरी बात नहीं है कि आपके जो टॉप क्रिकेटर्स हैं उनको आप लगाएं, निचली सतह पर लगाएं, उनके खिदमात हासिल करें, चलें ठीक है। अगर ये एक आर्गूमेंट है कि लोग ये चाहते हैं, लोग ये बात करते हैं, तो मुझे ये बताएं कि मिसबाउल हक को पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कोचिंग से क्यों हटाया गया? जबकि मुझे बताएं कि सकलैन मुश्ताक को पाकिस्तान टीम की कोचिंग से क्यों हटाया गया। ये बताया जाए कि वकार यूनुस को पाकिस्तान टीम की कोचिंग से एक से ज़्यादा मरतबा क्यों अलहदा किया गया, ठीक है। ये बताया जाए कि शुएब मलिक जो हैं बाद क्रिकेट की अभी वो खेल रहे हैं, लीग शी खेल रहे होते हैं, उन्होंने आपने उनको किस सिस्टम का हिस्सा बनाया है कि वो आएँ और उस सतह से काम करें।
सरफराज अहमद तो अभी खेल रहे हैं, अभी खेल रहे हैं। तो जिन लोगों के साथ आप खेल रहे होते हैं उन्हीं की आप कोचिंग कर रहे होंगे, तो ये वो सवालात हैं। जस्टिफाई नहीं करेगा ना, ठीक है। हाँ। इसलिए हर किसी के सोचने का अपना अंदाज है, हर किसी के बात करने का, समझ बूझ का एक अपना अंदाज है। हाँ। ये सवालात हैं, अगर कोई इसके जवाबात बेहतर देगा तो उस पर मज़ीद बात कर लेंगे। बिल्कुल सही है। जिस तरह से बात अभी हाफिज़ साहब ने की है कि ठीक है आपने ड्यूटीज़ असाइन कर दी, इसका ज़रा पूरा स्केड्यूल भी बता दें। बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं, जो अभाम हैं दिमाग में, वो क्लियर हो जाते हैं डेफिनेटली जब एक पूरी एक तफसील सामने आ जाएगी। और अफसोस की बात तो ये हाफिज़ साहब के मैं ये समझती हूँ पर्सनली कि हम बिल्कुल 11th आवर में जाकर डिसीजंस लेते हैं और उन्हें चेंज कर देते हैं। अभी ये फैसला है, मेंटोर्स अनाउंस हो गए हैं, चैंपियंस ट्रॉफी में भी खासा वक्त बाकी, अगर देखा जाए तो कुछ भी वक्त नहीं है। अब इसका एक प्लान बनाने में और ये सारा कुछ करने में ये तो बहुत देर पहले होना चाहिए था। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी है, ये तो बहुत देर से मालूम है ये सारी बात, और होनी है, ठीक है, पाकिस्तान में हो, कहीं पर भी होनी है। इसका प्लान, इसकी सारी डिटेल्स, ये तो बहुत देर पहले से सारी बनी होनी चाहिए, और अगर अभी तक नहीं बनी है तो फिर एक और सवालिया निशान है। फिर आपने मेंटोर्स किस बेस पर बना दिए, अगर आपने इसका पूरा टाइम टेबल, पूरा एक स्केड्यूल्ड है, वो डिज़ाइन नहीं किया, तो देखते हैं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, इसमें क्या क्या चीज़ें सामने आती हैं। देखिए, जो टॉप क्रिकेटर्स हैं ना, उनकी खिदमत हासिल करनी चाहिए, ये कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, बिल्कुल ठीक है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन क्या आपकी क्रिकेट का सिर्फ एक यही मसला है? आपका सिस्टम जो है वो सपोर्ट करता है चीज़ों को या नहीं करता? आपके सिस्टम में खराबियां हैं। चले आपने मेंटोर्स को लगा लिया, क्या ये जो सीज़न डिज़ाइन हुआ है इसमें मेंटोर्स की मुशावरत है? आपने 25 लोगों को बुलाया, 25-30 लोगों को यहाँ पर लाहौर में, हाँ। उनके साथ मीटिंग की, मुलाकात की, और आपने कहा कि हम बेहतर करना चाहते हैं। क्या उन तजावीज़ पर अमल हुआ है? वकार यूनुस को एडवाइज़र क्रिकेट आप लगा कर लेकर आए हैं, ठीक है, उनकी तो बात किसी ने सुनी नहीं अब तक की। अगर उनकी बात सुनी गई होती तो उनको मेंटोर लगने की क्या ज़रूरत थी? मतलब ये वो चीज़ें हैं जो मुतसादम है एक दूसरे से। कहने के हिसाब से कुछ और है इस बोर्ड में, करने के हिसाब से कुछ और है। तो जो बेहतर चीज़ है वो जो आपको नज़र आती है, जैसे अभी आज कुछ देर में वो बात करेंगे, अपने ख्यालात का इजहार करेंगे पाकिस्तान, जिसका आपने जिक्र किया कि क्या हालात हैं। तो पाकिस्तान के एक नुमाया सियासतदान हैं, जिस तरह प्लेयर्स जो हैं वो लीग्स में कभी किसी टीम की तरफ से खेलते हैं, कभी किसी टीम की तरफ से खेलते हैं, कभी किसी टीम की तरफ से खेलते हैं, उन्होंने भी ऐसी बहुत सी सियासी जमातें बदली हैं। वो मोहतरम ने कल ये कहा है, मोहसिन नकवी साहब को, फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि ये आपका विजन है पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी पर, यह कहा है। तो वो जिस तरीके से लीग में खिलाड़ी तब्दील होते हैं, वो उन्होंने सियासी जमातें बदली हैं, तो गुजारिश उनसे ये है कि वो खामोश रहें तो ज़्यादा बेहतर है इस मामले में। उसकी वजह यह है कि ये विजन तो उस वक्त का था जब आप हुकूमत में थे, और जब अब आप हवा में होते थे, हूटर वाली गाड़ियाँ, हटो बचो के सायरन आपके आगे पीछे होते थे, और आपने 2018 में जब आपकी हुकूमत आई थी तो आपने जो पाकिस्तान के खेलों का सत्यानाश किया था, ये उस विजन का नतीजा है कि आज हमें क्रिकेट में खिलाड़ी नहीं मिल रहे हैं। इसमें मोहसिन नकवी साहब का कसूर नहीं है। देखें, उनको तो आए चंद महीने हुए हैं, हम उनके फैसलों पर तनकीद करें, उससे इख्तलाफ करें, इत्तफाक करें, वो लोग जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन ये जो आज पाकिस्तान के क्रिकेट में हो रहा है ना, ये उनका इसमें कसूर नहीं है, ये आपके लगाए हुए आपके फैसलों में, जिसका खुमियाजा हम भुगत रहे हैं। 6 टीमों के अंदर आपने ये जो आपने पाकिस्तान के क्रिकेट की तबाही की बुनियाद रखी थी ना, आज उसका नतीजा हमारे सामने आ रहा है कि हमारे पास प्लेयर्स नहीं है। जो सिस्टम में, निज़ाम में जो सिफारिश को आपने फ़रोग दिया था, आपकी हुकूमत में जो फ़रोग मिला था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, आज उसका खुमियाजा सब के सब भुगत रहे हैं। इसलिए ये विजन तो मोहसिन नकवी का नहीं है, ये आपका और आपके सरबराह का विजन था, जिसकी वजह से हमें ये मिला है। और अगर आपकी वो हुकूमत थी जिसमें आपने करोड़ों रुपए, आपकी वजारत ने वजारत ख़जाना को वापस भिजवा दिया कि उनको पूरे मुल्क में कहीं पर खेलों पर खर्च करने के लिए जगह ही नहीं मिली कि पाकिस्तान में कहाँ पर खेलों पर पैसा खर्च किया जाए। जनाब फवाद साहब की जमात हुकूमत में थी, उनके एक IPC मिनिस्ट्री थी, उनकी एक वजारत थी, उन पर उनको कोई इत्तेहादी जमात उस वजारत को संभाल रही थी, और उस वजारत ने कोई पता नहीं 300-400 करोड़ वापस हुकूमत को दे दिए थे कि कहाँ खर्च किया जाए। आपने तो सारी की सारी लोगों की मुलाजमतें ख़त्म कर दी, महकमों की जो टीमें थी उनको ख़त्म कर दिया, सत्यानाश कर दिया पाकिस्तान क्रिकेट का, और आप कह रहे हैं आपका विजन है। हकीकी मानों में ये मोहसिन नकवी साहब का विजन नहीं है, ये आपका और आपके बॉस का विजन था, और जिसका हम खुमियाजा भुगत रहे हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, और
हाफिज साहब ने जिस तरह से इस बात को पोर्ट्रे किया और जिस तरह से इस बात की वजाहत दी है, बहुत ज़बरदस्त अंदाज था, क्योंकि इसके ऊपर बात करना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हम बात करते हैं, डेली करते हैं, और करंट सिचुएशन पर, करंट सिनेरियोज पर और करंट जो फैसले हो रहे हैं उसके ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन ये बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है कि ये जो विजन चलता आ रहा है वो बेसिकली कहाँ से चलता आ रहा है? वो विजन अब वजन बन गया पाकिस्तान का। वजन, और ऐसा वजन बन गया है जो कम होने का भी नाम नहीं ले रहा है। उसके 2 नुक्ते कम कर दें। वैसे उनके जो बड़े साहब हैं उन्होंने भी कुछ कहा है, उन्होंने भी मोहसिन नकवी साहब के बारे में कुछ कहा है कि शायद उनकी क्या क्वालिफिकेशन है जिस वजह से उनको इंटीरियर मिनिस्टर लगा दिया गया या उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बना दिया गया था। तो भाई इस हिसाब से तो सबकी अर्ज ये है जनाब कि इनकी भी वही क्वालिफिकेशन है कि वो भी उस पार्लियामेंट का हिस्सा हैं जिसमें आपके सारे लोग मौजूद हैं, और वहीं से वजारतें आपने भी लोगों को दी थी, वहीं से वजारत मोहसिन नकवी साहब को मैं मिली है, और वहीं से काम सारे हो रहे हैं, ठीक है। और जिन क्वालिफाइड लोगों को आपने 2018-19 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में लगाया था, तबाही की बुनियाद वो रख कर गए हैं, उन्होंने किया है पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह। वो 6 टीमों के निज़ाम ने, वो इतने अक्लमंद थे कि उन्होंने पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक क्रिकेट थी वो भी 6 टीमों की कर दी, जूनियर क्रिकेट भी 6 टीमों की कर दी। पता नहीं क्या डेलिबरेटली शायद क्रिकेट तबाह करने के फैसले किए गए। ये तो वो बताएंगे खुद। अब उनके ख्याल में अगर उनके ख्याल में ये 6 टीमों का निज़ाम ठीक था तो फिर उससे 3 साल के बाद पाकिस्तान को मिला क्या है? बहुत सारे लोग जो उस वक्त उस 6 टीमों के निज़ाम को अच्छा कह रहे थे, आज वो 18 टीमों के निज़ाम को भी अच्छा कह रहे हैं, वो साथ में चैंपियंस कप को भी अच्छा कह रहे हैं। और उसी दौर में एक साहब जो एक पंजाब, सेंट्रल पंजाब की टीम नहीं संभाल पाए थे, मैं तो जनाब आज वो पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट के सरबराह के हैसियत से काम कर रहे हैं। और यही वो पाकिस्तान क्रिकेट का अलमिया है कि आज हम इन हालात में फंसे हुए हैं कि ना हमारा बुनियादी ढांचा कहीं पर नज़र आता है, ना हमारा क्रिकेट का स्ट्रक्चर कहीं पर नज़र आता है, सब चीज़ें बिल्कुल आपकी उलट पुलट हो गई हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। और ये सारी की सारी, उससे पहले 2018 से पहले भी हालात ख़राब होंगे, लेकिन इतने भी नहीं थे। आपका सिस्टम चल रहा था, उसको आपको ठीक करने की जरूरत थी। आपने ठीक करने के चीज को आपने छेड़ा, आपने फर्स्ट क्लास को छेड़ा, आपने T10 जैसी जो है वो T20 को आपने फरोग दिया, आपने अपनी तरफ से वो जो ऑस्ट्रेलिया ने कल्चर यहाँ पर पैदा करने की कोशिश की है। ऑस्ट्रेलिया से बाहर भी क्रिकेट होती है, इंग्लैंड में भी क्रिकेट होती है, न्यूजीलैंड में भी होती है, वेस्ट इंडीज से भी लाए, ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम लाए, इंग्लैंड के बंदे लाए। हाँ, इंग्लैंड के बंदे लाए, ऑस्ट्रेलिया की मिट्टी भी लाए, वो आके उसको नाफिज करें। और उन्होंने ऐसा सत्यानाश किया है मुल्क के क्रिकेट का कि आज लोग कह रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। केविन पीटरसन, मैं अभी देख रही थी कि वो भी इंग्लैंड, मतलब वो भी ये बात कर रहे हैं, भाई पाकिस्तानी क्रिकेट को क्या हो गया है, ऐसे हालात तो कभी किसी ने नहीं देखे हैं। हो क्या गया है ये फवाद साहब को बताना चाहिए। और ये उनके, पता नहीं अभी उनके बॉस हैं या नहीं है, लेकिन वो इंतज़ार में तो होंगे किसी न किसी को बॉस बना लें, लेकिन उनके बॉस थे किसी टाइम में, उनको बताना चाहिए कि क्या हो गया है। वो आज भी ये कह रहे हैं उनके ख्याल में ठीक है। 2018 में पाकिस्तान की आप रैंकिंग देख लें, पाकिस्तान के क्रिकेटर्स की कारकर्दगी का मायार देख लें, और 2024 में पाकिस्तान के क्रिकेटर्स की कारकर्दगी का मायार देख लें, पाकिस्तान की आलमी दर्जाबंदी देख लें, इनफरादी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी देख लें। और ये जो आज कल पाकिस्तान हारा बांग्लादेश से, इससे ये उन नाकामियों की दास्तान है कि आप गुज़िश्ता 4 बरस में जिम्बाब्वे से, आप अफ़गानिस्तान से, आप आयरलैंड से, आप USA से हार चुके हैं, ठीक है। और अब आपने बांग्लादेश में भी, बांग्लादेश के ख़िलाफ़ भी हारे हैं। ये उस दौर की दास्तान है जिस दौर में पाकिस्तान में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज़ हराई, ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज़ हराई। ये जिस विजन की बात कर रहे हैं, ये उस विजन का नतीजा है कि तीसरा चौथा साल है पाकिस्तान अपने मैदानों पर कोई टेस्ट मैच ही नहीं खेल रहा। और इससे पहले पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट हो नहीं रही थी, और जब हुई इस विजन के तहत हुई, जिस विजन को प्रोपोगेट किया गया पाकिस्तान में कि यही पाकिस्तान के क्रिकेट को आसमान पर पहुंचा सकता है, वो हकीकी मानों में पहुंचा गया, नांगा पर्वत के ऊपर के वहाँ पर क्रिकेट हो ही नहीं सकती। तो उस विजन के ज़रिए पाकिस्तान के क्रिकेट जो है ना, आज उस सतह पर, उस जगह पर पहुँची हुई है कि आप, मेरा ख्याल है 3 बरस 9 या 10 टेस्ट मैच हो गए हैं आपके अपने मैदानों पर, जहाँ पर आप एक भी टेस्ट मैच नहीं जीत पाए हैं। तो ये उसी विजन का नतीजा है जिसकी आज ये बात कर रहे हैं। तो बराहे करम जो वजन आपने पहले खेल के साथ वो खिलवाड़ किया है कि अब आप इसमें सियासत को मत लाएं,
ठीक है, नकवी साहब अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं छोड़ दें, जो आपने किया है आप उसका जवाब दें, आप उसका जवाब दें। जो नकवी साहब कर रहे हैं या इस वक्त इंतजामिया कर रही है उसके लिए मीडिया उनके ऊपर बात कर रहा है, आप वो बताएं कि जो तबाही की दास्तान आपने यहाँ पर रकम की थी आप उससे इत्तफाक करते हैं या नहीं करते हैं, या आपको शीशे में सामने खड़े होकर शीशा कहता तो नहीं है कि भाईजान ये आपने क्या किया है, तो आप कहते नहीं मैंने तो ठीक ही किया था। नहीं, वो तो कोई शीशा तो देखते ही नहीं है ना, शीशा तो देखने की अगर ये हालात हो जाए फिर ये वीडियो देख लें आज ये भी आईना ही है। आज ये जो टीम का हाल है हाफिज साहब, मैं लिटरली समझती हूँ कि ना ये टीम T20 की है, ना ये टीम T10 की है, ये T5 की भी टीम नहीं रही है। टी टॉस ही हो गई है। हाँ बिल्कुल, टॉस करें और बस खत्म करें कहानी। ये जिस कहीं पर भी खेल नहीं पेश कर पा रहे हैं ना, की बात करते हैं, ये सारी नाकामियां पाकिस्तान की उसी दौर में है, उसी दौर में है 100%। और ये अगर किसी को इसके ऊपर लगता है ना कि कोई शक है, कोई शुबा है, तो वो टक 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 करे, 3-4 बटन दबाए अपने मोबाइल के, उसके सामने आ जाएंगी पाकिस्तान बमुकाबला जिम्बाब्वे इन जिम्बाब्वे, पाकिस्तान बमुकाबला जिम्बाब्वे इन ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान बमुकाबला अफ़गानिस्तान 2023 के वर्ल्ड कप में, पाकिस्तान बमुकाबला आयरलैंड में, पाकिस्तान बमुकाबला बांग्लादेश रावलपिंडी बांग्लादेश में, पाकिस्तान बमुकाबला इंग्लैंड पाकिस्तान में, पाकिस्तान बमुकाबला ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान में, पाकिस्तान बमुकाबला ऑस्ट्रेलिया में, पाकिस्तान बमुकाबला न्यूजीलैंड में। ये लिखते चले जाएं, आपके सामने आते जाएंगे और आगे तारीखें लिखी होंगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का शारजा में देख लें आप, वो भी देख लें, वहाँ पे भी हारे। क्या क्या इन्होंने किया वहाँ पर, ये बड़ी देर से ये सिलसिला इन्होंने विजन दिखाया था कि ये विजन है, ये विजन है, ये जो विजन है ना, ये बेसिकली ये जो हाफिज साहब ने पॉइंट रेस किया ना, ये कहाँ से चल रहा है, ये वहीं से चल रहा है। और थैंक यू ये बात करने के लिए, क्योंकि हमें जो है ना, हमें तो वैसे ही मौजूद चाहिए जितना हमें आजकल क्रिकेट ने रुलाया है। हाँ। हमें तो वैसे ही पॉइंट चाहिए भाई, और ये रुलाया भी किसी और ने नहीं है। हाँ, उसी विजन ने रुलाया, उसी विजन ने हमें रुलाया है। ये जो लोगों के पाकिस्तान में आपने स्टैब्लिश क्रिकेटर्स को घर भेजा, उनको खेल के मैदानों से, ये जो पाकिस्तान के क्रिकेटर बेरोजगार किया, अमेरिका में गए हैं ना, अमेरिका में गए हैं या और मुल्कों में जाके क्रिकेट खेल रहे हैं, ये किसी और वजह से नहीं गई। जब यहाँ पर आपके मुल्क में मौके कम हो गए, खत्म हो गए, पहले कम हुए फिर खत्म हो गए, लोग चले गए। जो आपने बरसों तक जिनके ऊपर इन्वेस्टमेंट की, सरमायाकारी की, वक्त की, पैसे की, जब उनसे कुछ लेने का वक्त आया था तो आपने उनको वापस कर दिया, उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए। बिल्कुल, फिर आज यही हालात है ना। हाफिज साहब, अफसोस की बात तो ये है कि जो अवाम को रिलीफ देने की बातें करते थे, उन्होंने अपना पेशा जिसकी वजह से उनको शोहरत मिली है, उन्होंने उस पेशे का ही ख्याल नहीं किया। उन्होंने वहां पर मौजूद लोगों को बेरोजगार कर दिया, उन्होंने बाकी किसी का क्या ख्याल करना है। वो तो 1982 से कहते आ रहे हैं, 85 से, वो कोई नई बात तो नहीं थी। 1985 में मैंने पढ़ा हुआ है, उन्होंने लिखा था कि एक फरसूदा निज़ाम है। बहरहाल अब ठीक है, वो किसी और जगह पर है, हम चले उनके हाथ में आ गया, उन्होंने इसको फिर कर दिया, रज के उन्होंने इसको फरसूदा कर दिया। 1985 में मैंने पढ़ा था उनके नाम से एक तहरीर, तब से वो इरादा करके आए थे कि क्रिकेट को किस तरह तबाह करना है। और जब उनको मिला है उन्होंने किया है। और ये जो असल जो जिम्मेदार है ना उसके, वो ये इस वक्त जो बैठे हुए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, जो आला अफसरान के नाम, जिनके नाम के साथ बदकिस्मती से आला अफसर लगता है, ये उनकी जिम्मेदारी है। ये उनकी जिम्मेदारी है कि उन्होंने पाकिस्तान के क्रिकेट के साथ जो खिलवाड़ किया है ना गुज़िश्ता चंद बरसों में, असल जिम्मेदार वो हैं। और मोहसिन नकवी साहब जो हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, उनको चाहिए कि सबसे पहले इन दाएं बाएं के लोगों का बंदोबस्त करें। और ये जो विजनरी लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं ना, विजन क्या आता होता है, विंडोज़ आती है ना, विंडोज़ कौन सी आती हैं, विंडोज़ 20, विंडोज़ 20, ये विजन 2018 वालों को वहाँ पकड़ें पहले वहाँ पे। खैर ये जो विंडोज़ 2018 है ना, इसको पकड़ के इसका बंदोबस्त करें। ये तो खैर चले, मोहसिन नकवी साहब से मैं तो ये भी अपील करूंगी कि अपने इर्द गिर्द अपने बोर्ड में देखें, जहाँ पर जो लोग जो है वो कोविड फैला रहे हैं उनको पहले पीछे करें, क्योंकि ये खत्म होना बहुत जरूरी है ग्रास रूट लेवल से। आप सब वैक्सीनेशन करवाएं, वैक्सीनेशन ही उनको निकाल दें बाहर, उन्हीं की वैक्सीनेशन बना के जो है ना वो फ्रीज करें, वैक्सीन लगवा के बाहर भिजवाएं, ताकि कहीं जाके और ना वो पेंडेमिक जो है वो फैलाएं सारा। हाफिज साहब, क्योंकि पिच को बहुत ज़्यादा ब्लेम किया जा रहा है, जब टोनी साहब आए यहाँ पर हमें टोपी पहनाने, तो उस वक्त हम लोग बहुत खुश थे कि बहुत अच्छा हुआ आपने क्यूरेटर चेंज किया, हमें पिचेस नहीं बनाने की ज़रूरत है। सब कुछ करने के बाद हम तो कहीं पे भी खैर परफॉर्म नहीं कर पाते हैं ना, हम तो पर्थ भी हम जाके कहते हैं बहुत मुश्किल है, हम अपनी होम ग्राउंड में भी कहते हैं बहुत मुश्किल है। रावलपिंडी की पिच जैसे आपने भी जिक्र किया कि वो हमेशा से चले क्वेश्चन रही है, अगर पता था तो बेहतर डिसीजंस ले लेते। क्यों आपने अपने स्पेशलिस्ट स्पिनर को बाहर किया, बरार को आपने बाहर कर दिया बिला वजह का, एक किसी के साथ जो है वो कह लें आपके मुनासिब नहीं है ना कि आपने किसी को, बेसिकली हाफिज साहब इन्होंने सीरियसली लिया ही नहीं टेस्ट को, एन मौके पर आकर उन्होंने अपने फैसले बदले हैं। शाहीन्स को अहमियत देते रहे हैं बस कि वहाँ पर ऐड कर लें, वहाँ पर कामरान गुलाम को कर लें, ये कर लें, वो कर लें। हाफिज साहब क्यों इतनी छेड़ाछाड़ी की है टेस्ट के साथ इन्होंने?
देखिए, बात यह है कि बुनियादी तौर पर यह अहलियत के ऊपर सवाल है। अगर आप उतने अहल नहीं होंगे जितना काम आपको जो काम आपको मिला है, तो फिर गलतियां आपकी ज़्यादा होती हैं। जो अहल लोग होते हैं वो गलतियां कम करते हैं, जो बहुत बासलाहियत होते हैं उनकी गलतियों की तादाद और ज़्यादा कम हो जाती है। अच्छा, यही वजह, फैसले भी जानिबदार होते हैं। उसकी वजह यह है ना कि वो उनको पता होता है कि मैंने चीज़ों को कैसे चलाना है, मैंने कैसे इस निज़ाम को चलाना है। जो बहुत बासलाहियत होते हैं उनकी गलतियों की तादाद इसलिए कम होती है कि वो दूसरों से बेहतर होते हैं, सोच में बेहतर होते हैं, लिखने में बेहतर होते हैं, पढ़ने में बेहतर होते हैं, ठीक है, जायज़ा करने में बेहतर होते हैं, और फिर जब सिर्फ सब चीज़ों को देख लेते हैं तो वो फैसला करने में बेहतर होते हैं। इसीलिए वो बेहतर होते हैं दूसरे लोगों से। तो ये जो पिंडी की पिच है, ये तो पिच के ऊपर तो मलबा डाला जा रहा है ना। ये जो टोनी को ले आए हैं, टिम नेल्सन को ले आए हैं, जैसन गिलेस्पी को ले आए हैं, लोगों को लगता है कि यार शायद को बहुत एक कोच के आने से सब कुछ बदल जाएगा। एक कोच आपको मदद कर सकता है, लेकिन अगर आप में बुनियादी तौर पर वो सलाहियत ही मौजूद नहीं होगी ना, तो सिर्फ अच्छी क्रिकेट खेलने वाला लाजिम नहीं है कि वो अच्छा कोच हो और आपको सब कुछ बदल दे। अगर पिच ख़राब थी तो 4 दिन में टेस्ट मैच कैसे ख़त्म हो गया? अच्छा, बांग्लादेश ने कैसे खेल लिया इसके? बताएं ना। हाँ। ये बुनियादी तौर पर सवाल अजहर महमूद साहब से है। बांग्लादेश ने ऑल आउट कैसे कर दिया इन्हें? बुनियादी तौर पर ये सवाल अजहर महमूद साहब से है, जो पाकिस्तान की रेड एंड वाइट बॉल के असिस्टेंट कोच है, जिन्होंने सबसे पहले आके ये कहा कि ये पिच जो है ठीक नहीं है। हमने एक स्पिनर इसलिए नहीं खिलाया कि हमें एक फास्ट बॉलर, हमें एक बैट्समैन कम करना पड़ता। ये पिच ऐसी होनी चाहिए जहाँ से स्पिनर्स को भी मदद मिले, ये पिच ऐसी होनी चाहिए कि जहाँ पर फास्ट बॉलर्स को भी मदद मिले। तो जनाब अजहर महमूद साहब, फास्ट बॉलर्स को भी मदद मिली है, स्पिनर्स को भी मदद मिली है, लेकिन वो मिली है बांग्लादेश के फास्ट बॉलर्स को, स्पिनर्स को मदद। आप ये बताएं कि आपका बहसीयत कोच पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस टेस्ट मैच की तैयारियों के लिए या इस सीज़न की तैयारियों के लिए आपका इनपुट क्या था? इनपुट क्या था? आप कहीं और थे, खिलाड़ी कहीं और थे, हेड कोच कहीं और थे, और टेस्ट पाकिस्तान में पिंडी में था, ठीक है। और जब पिंडी में आप आए हैं ना, आपको पिच का पता लगा है, आपको तो पता ही नहीं लगा ना। आप वहाँ पर होते आते जाते आपने कहा जी शाहीन का रिदम नहीं है, तो शाहीन का रिदम नहीं है और पिच में जान नहीं है, लेकिन मैं कोच हूँ। आप किस लिए हैं फिर? मैं ये बताने के लिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए कि पिच में जान नहीं थी, शाहीन का रिदम नहीं था। तो वो तो लोगों को नजर आ गया, नजर आ रहा है। आप शाहीन का रिदम भी नजर आ गया, पिच भी नजर आ गई। तो रिदम बनाने के लिए क्या किया आपने क्या किया? हाँ। ना आपने मतलब आपने सवाल उठा दिया पिच बनाने वालों के ऊपर। और ये पिच भी वैसे टोनी हैमिंग ने नहीं बनाई, ये इससे तो पहले की चल रही है। पहले के जो लोग थे उन्होंने बनाई हुई थी। हाँ। उन्होंने पिच खराब नहीं बनाई। हाँ। देखें, खराब पिच वो होती है 1.5 दिन में टेस्ट मैच का फैसला हो जाए। ऑस्ट्रेलिया में हुआ या साउथ अफ्रीका में, इसी साल हमारे सामने थी ना ये न्यूयॉर्क में, वहां पर चीजें सामने आ गई ना कि मतलब वो ये अनइवन जो होता है ना, देखिए अनइवन पिच है, डेंजरस हो गई है। डेंजरस ये है कि किसी भी जगह से बॉल आपको लग सकता है, ठीक है। आप आगे बॉल खेलने जाते हैं, यहाँ से 6 मीटर की जो लेंथ है वहां से बॉल आपको लग जाए, ठीक है। अनइवन हो रहा है, किसी जगह से अचानक बैठ जाए, किसी जगह से अचानक उठ जाए बॉल, ठीक है। उस किस्म की पिच जो होती है ना वो खराब होती है। ये आपकी ऐसी पिचेस आपकी स्किल्स को चैलेंज करती हैं। क्या इन्हीं पिचेस के ऊपर शोएब अख्तर ने आउट नहीं किए? 2000 की दहाई में जब इंग्लैंड टीम आई 2005 में 17 आउट किए थे मेरा ख्याल टीम टेस्ट मैच में, पाकिस्तान जीता। इन्हीं पिचेस पर उमर गुल आउट नहीं करते रहे। कराची की पिच में, कराची में इरफान पठान ने इंडिया की तरफ से हैट्रिक की पाकिस्तान के खिलाफ, और उन्हीं पिचेस के ऊपर मोहम्मद आसिफ ने इंडिया के बेहतरीन बल्लेबाजों को, जिसमें वीरेंद्र सहवाग भी थे, सचिन तेंदुलकर भी थे, राहुल द्रविड़, सबकी स्टंप्स को हवा में बिखेर दिया। हाँ। इन्हीं पिचेस के ऊपर। आप ये बताएं कि आपका जो काम था अपने बॉलर्स की तैयारी का, क्या वो आपने किया है या नहीं किया? अगर आपकी कमिटमेंट ये है पाकिस्तान के क्रिकेट के साथ कि आप कहीं और हैं, खिलाड़ी आपके कहीं और हैं, हेड कोच आपके कहीं और हैं, टेस्ट मैच कहीं और है, और बाद में आप ये कहें कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तो ये तो बात नहीं है। ये ऐसे चल नहीं सकता। अभी ये पहला टेस्ट मैच है, 8 टेस्ट मैच बाकी हैं, और पाकिस्तान की अगर यही हालत रही ना और इसी तरह के बयानात आते रहे तो फिर ये पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगा। और कल जो पाकिस्तान आउट हुआ है, आप बताएं, पाकिस्तान के असिस्टेंट कोच ही उसमें पिच का किरदार बता दें। क्या बॉल अनइवन हुआ? मां सिवाय शाहीन आफरीदी को जो नीचे रहा, उसके अलावा सारी की सारी विकेटें जो पाकिस्तान की गिरी हैं, आप बता दें कोई बॉल अनइवन हुआ है, कोई बाउंस हुआ है एक्स्ट्रा कि बैट्समैन खेलने गया अचानक उसको पता नहीं चला और बॉल ऊंचा आ गया? कोई एक बॉल बता दें। साइम अयूब के आउट होने से लेकर
आखिरी विकेट के गिरने तक, वहाँ सिवाय शाहीन आफरीदी के जिनका बॉल नीचे रहा है, हाँ। कोई एक बॉल बता दें जिस पर विकेट गिरी हो और वो अनइवन हो, अनप्लेबल हो, ऐसा हो जाए कि बैट्समैन को पता ही ना चले। सायम अयूब बॉडी से दूर खड़े खड़े आउट हुए, शान मसूद दूर खेलते हुए आउट हुए, बाबर आजम ड्रॉप हुए, फिर वो मौका भी मिला, उनका मौका मिला और फिर वो उसी अंदाज में आउट हुए जैसे उनको पैट कमिंस करते रहे या फिर उनको वर्ल्ड कप में आउट किया, वो भी वैसे आउट हुए। उसके बाद आप देखें जी कि चौथे सऊद शकील, वो खेला, बॉल कुछ और हुआ, खेले कुछ और, स्टंप्स हुए, शान भी दूर आउट हुए ना। उसके बाद आप क्या, अब्दुल्ला शफीक को देखें, अब्दुल्ला शफीक ने निकल के शॉट खेलने की कोशिश की, हवा में खड़ा हुआ बॉल, वो कैच आउट हुए। उसके बाद सलमान अली आगा, कहाँ पर बॉल, कहाँ पर टांग, खेला कुछ और, बॉल कुछ और था, स्लिप्स में आउट हो गए। ठीक है, मोहम्मद रिजवान, कहाँ बॉल है, कहाँ गिरा हुआ है, कहाँ खेले हैं, कहाँ इनसाइड आज होके विकेटों में चला गया। इसमें पिच बताएं, पिच कहाँ पे है, पिच कहाँ पर है, कोई नजर आती है? इसलिए बात हिम्मत ही नहीं है इनकी, तो वैसे ही 2-3 दिन बाद बस हो गई थी। तैयारियां ठीक नहीं थी। सबसे पहले उसको तस्लीम करें कि आपकी तैयारियां ठीक नहीं थी और ऑल आउट हुए नहीं आप, और आपने कह दिया जी खत्म कर दें बस, हम बना लिया, आप ऑल आउट हुए हैं एक मरतबा टेस्ट मैच में। हाँ। बांग्लादेश जो है उसको देखें कि उसका खेल कैसा रहा है। ये 10 विकेटों से शिकस्त नहीं है, बुनियादी तौर पर ये एक बड़ी शिकस्त है और लगभग इनिंग्स डिफीट है पाकिस्तान को, क्योंकि उनका तो कोई आउट नहीं हुआ, ऐसे ही है, उनका तो कोई आउट नहीं हुआ ना। और ये कहते हैं कि पिच में स्पिनर्स के लिए मदद नहीं थी। अच्छा हाफिज साहब, ये पिच में स्पिनर्स के लिए मदद नहीं थी, तो सेकंड इनिंग्स में 5वें ओवर के लिए, 5वें ओवर पे सलमान अली आगा क्यों आ गए थे फिर? क्यों स्पिनर को दिया आपने बॉल? पिच पे तो स्पिनर्स के लिए है ही कुछ नहीं। ये वो चीज़ें हैं जो आपके बयानात और खेल जो नज़र आ रहा है या जो खेला जा रहा है उससे मुतसादिम है। ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे मोहम्मद हफीज़ साहब ने कहा था कि हम अच्छी क्रिकेट खेले हैं, तो पैट कमिंस ने कहा ठीक है लेकिन जीते हम हैं। अच्छा नहीं, सलमान अली आगा को आप किसी ने बांग्लादेश में से तो किसी ने बात नहीं की, हाँ, पिच की किसी ने बात की है? नहीं, उनमें से किसी ने कहा है कि पिच ठीक नहीं था? मुश्ताक अहमद साहब ही है ना, हाँ, बता देते कि हाँ नहीं, किसी ने नहीं कहा। आप बैटिंग एनालाइज करें। अच्छा, आप तो सीख भी बांग्लादेश से रहे हैं, आप बैटिंग एनालाइज करें, जायजा लें कि मुशफिकुर रहीम कैसे खेले, लिटन दास कैसे खेले, शादमान कैसे खेले, उनके खेलने का अंदाज क्या था, उनके फास्ट बॉलर्स की बॉलिंग का पैटर्न क्या था, किन जगह पर वो बॉल को फेंक रहे थे, किन एरियाज को हिट कर रहे थे, उन्होंने रन्स कैसे बनाए, आपने रन्स कैसे बनाए, उन्होंने बॉलिंग कैसे की, आपने बॉलिंग कैसे की। कोच आकर ये बताता है, कोच आकर ये नहीं बताता पिच ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है, वो भी ये पता नहीं पिच कहाँ से आ गई है, युगांडा से आ गई है। वो पाकिस्तान की पिच है, पिंडी की पिच है, सारी ज़िंदगी आपने यहाँ पर खेली है। इन्हीं से पूछ लें क्या शोएब अख्तर, वसीम अकरम, वक़ार यूनुस, इमरान खान, उमर गुल, शबीर अहमद, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद आमिर, मतलब इससे पीछे चले जाएँ बहुत पुराने, तो क्या इन पिचेस पर पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स ने आउट नहीं किए? ये तो एम ही बस अब्दुल कादिर, मुश्ताक अहमद, दानिश कनेरिया, सकलैन, मुश्ताक, तौसीफ अहमद, इकबाल कासिम, इंतखाब आलम इन्हीं पिचेस पर आउट किया। आप कैसे कह सकते हैं? ये वो माजरत खाना रवैया। पीएसएल नहीं होता यहाँ पर, रन्स होते हैं ना उसमें भी, 250 रन्स हुए हैं। आपका बुनियादी तौर पर तो स्किल का मामला है, सोचने का मामला है, अमल करने का मामला है, समझने का मामला है। आप सब चीज़ों को एक तरफ छोड़ दें, अब ये सारी जाल देंगे कोई उसके ऊपर, कोई उसके ऊपर। अच्छा चले, यहाँ पे पिच का मसला था, मान लिया, बाकी जगहों पर आपको क्या हो रहा है? आपको इतने अरसे से जो आप हारते आ रहे हैं, आप हर जगह अपनी पिच साथ ले जाया करें जो आपको पसंद है। जी, अब यही मामला है। अब इसका क्या मतलब है? कि आप ऑस्ट्रेलिया में जिम्बाब्वे के खिलाफ हारे, पिच खराब था। आप जिम्बाब्वे के खिलाफ जिम्बाब्वे में हारे, पिच खराब था। आप शारजा में अफगानिस्तान के खिलाफ हारे, पिच खराब था। आप श्रीलंका में अफगानिस्तान के खिलाफ हारते हारते बचे, नसीम शाह के छक्कों ने बचा लिया, पिच खराब था। आप अफगानिस्तान के खिलाफ इंडिया में हारे, पिच खराब था। आप आयरलैंड के खिलाफ आयरलैंड में हारे, पिच खराब था। आप यूएसए के खिलाफ यूएसए में हारे, पिच खराब था। वो उन खिलाड़ियों के खिलाफ हारे जो सारा साल क्रिकेट भी नहीं खेलते, ठीक है। उस मुल्क में जाके आप उस टीम के खिलाफ हारे जो उस ग्राउंड का भी नामो निशान नहीं है अब, ठीक है, पिच खराब था। अब आप बांग्लादेश में आ गए, बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान में आ रहे हैं, पिच खराब था। असल खराब है। खराब क्या है? खराब क्या? खराब ये खुद है, खराब ये खुद है। चले खैर, मुझे लगता है कि ये गुफ्तगू हमारी ना ख़त्म होने वाली है, इसको भी एंड करते हैं क्योंकि वक्त हमारे पास कम है, लेकिन हम इसके ऊपर मज़ीद बात करेंगे कल, क्योंकि नेक्स्ट जो टेस्ट है
यकीनन थोड़ा सा सदमा जो है वो वैसे पहुंच नहीं रहा है बहुत सालों से, लेकिन उम्मीद है कि शायद इतना पहुंचा होगा कि थोड़ी बहुत पिच अब समझ आ जाएगी। तो हाफिज़ साहब का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और इसी के साथ मुझे और हाफिज़ साहब को इजाज़त दीजिए। नाज़रीन, आपसे फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।